अब हम बता रहे हैं। बाबा जी हमें भी लोग कहते, लेकिन हम आपके बाबा जी की चर्चा कर। जब हम बाबा जी से मिले, हम स्वामी जी बोलेंगे, हम जब स्वामी जी से मिले तो उसके बाद यहाँ की राजनीतिक जो हलचल थी उसमें क्या हुआ कि हमारे पीछे पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो इसलिए पड़ गए कि एक तो हम विधानसभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, दूसरा काम हमने इस बुंदेलखंड में जो डकैतों का समस्या थी, हमने आमने सामने मुठभेड़ करके डकैत मारे और इस इलाके को उनसे मुक्त किया। ये सब कुछ करने के बाद हम 4 बार विधानसभा जीते, 5 बार लोकसभा जीते। ये सब ईश्वर की कृपा है, भगवान बजरंगबली की कृपा है। आप दर्शन करने गए होंगे, भोलेनाथ की कृपा है, इनकी से हम जीते। हमने संकल्प लिया था कि ये समस्या हम यहाँ पर हल करेंगे, उसके कारण हमें बार बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। अब जो हमारी पूरे बुंदेलखंड के भीतर जो लोगों की हमारे प्रति एक अटूट विश्वास बना और हमारे प्रति स्नेह बना, तो नेताओं को जलन पैदा हो गई और षड्यंत्र रच के उनने एक चुनाव हमको हरवा दिया, हमारी टिकट काट दी। उस समय हमने धैर्य रखा, कोई बात नहीं करी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब समय आया चुनाव का, 2018 की बात कर रहे हैं, ये अभी जो ये चुनाव हुआ था इसके पहले, तो पहले वो हमसे कहते रहे तुम्हें चुनाव लड़ना है। हमने कभी चुनाव की टिकट नहीं मांगी, वो हमको बोलते थे कि फलाने क्षेत्र से लड़ जाओ। हम जाते थे और आप सबकी कृपा से हम जीत के आते थे। तो लोगों में ये दहशत हो गई कि ये जहां जाते वहीं जीत जाते हैं, तो अब लोग हमारे पीछे पड़ गए। तो षड्यंत्र करके उनने हमको टिकट नहीं दिया। हमने जब उनसे कहा कि भाई आपकी सरकार नहीं बन रही है, नेक टू नेक लड़ाई है, आप एक सीट हमें बुंदेलखंड में दो, तो उनने हमसे ये कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। हमने कहा हम आपकी सरकार बना देंगे, आप हमें एक सीट दो और जो सीट तुम्हारी हार रही हो वो दो। तो बोले आपकी इतनी औकात है? तो फिर हमने कहा हम औकात आपको बता देंगे। फिर हम 2 सीट से चुनाव लड़े। अब ये आपसे मिलने के बाद की बात बता रहे हैं। आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े, उन 2 लोगों को हमने हरा दिया, सरकार गिर गई, कमलनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। अब मोदी जी का फोन आया, सबका फोन आया, बोले आपने ये कर दिया। हमने कहा आपको औकात की जानने की जरूरत थी। हम कहा हम तो बजरंगबली की कृपा से वो जनता की जो अड़चने हैं उसको दूर करने के लिए, हम कोई राजनीति करने थोड़ी आए थे, हम तो लोगों की सेवा करने आए थे। लेकिन आपने हमारे साथ अन्याय किया तो हमने आपको जवाब दिया। तो मोदी जी ने फिर हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप फिर आओ। हम आए और आप यहाँ विराजमान हैं। हम उस समय किसी पद पे नहीं थे जब आपसे मिले हम, लेकिन जब आपसे मिले उसके बाद जो है हमें फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के हमारा सम्मान सरकार ने किया। फिर से उन्होंने हमसे गलती मनाई कि हमने आपके साथ गलती की, हमें क्षमा करो। तो चमत्कार तो है ये जो है आपकी कृपा हुई। और ये जो हमारे यहाँ
स्वर्गीय आनंद जो हो रहा है ये अब सदा होते ही रहना है। तो हमारा तो मकसद पूरा हो गया, हमको पद प्रतिष्ठा भी करा दी, भगवान की प्रतिष्ठा भी करा दी, और आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला, इन माताओं बहनों के दर्शन करने मिला जिन्होंने इतनी गहन तपस्या करी। यहाँ 4 दिन लगातार जो जिस प्रकार से उन्होंने साधना करी है, आप लोगों ने साधना करी है, निश्चित रूप से हमारी इस धरती का भाग्य है, जगह है, भाग्य जगह है, और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय भी हमारे इस इलाके के लिए बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं।